धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। बाहुबली को हराने में नाकाम साबित हो चुके, विफल साबित हो चुके नरेंद्र मोदी के कटप्पा ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। नरेंद्र मोदी के उस कटप्पा ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया जो चुनावी मैदान में बाहुबली को नहीं हरा पाया। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आ सकता है कि भैया कौन है बाहुबली जिसको कटप्पा नहीं हरा पाया, और कौन है कटप्पा जिसको नरेंद्र मोदी का कटप्पा बताया जा रहा है और उसने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है। तो विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले ताज़ा हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। देखिए, आज की ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश से यह आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर के सबसे बड़े विश्वास पात्र बताए जाने वाले, सबसे बड़े कद्दावर नेता बताए जाने वाले, सुभाषपा पार्टी की बुनियाद रखने वाले यानी कि फाउंडर मेंबर्स में से एक कहे जाने वाले महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है। अपने कई सहयोगियों के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि उन्होंने बाहुबली के दबाव के चलते या बाहुबली की वजह से जो है इस्तीफा दिया है सुभाषपा से। पहले उनको सुन लीजिए, फिर आपको कहानी बताऊंगा बाहुबली और कटप्पा की। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पद से और पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। हम समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं की काफी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आज पार्टी से सामूहिक हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। क्या भटक गए अपने मुद्दे से? जो नेताजी की लड़ाई थी, आज नेताजी की लड़ाई परिवार पर ही आकर के खड़ी हो गई है। जब भी कोई कार्यक्रम करना होता है तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो कार्यक्रम को सफल कराने की तैयारी करते हैं। और जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है, जब कार्यकर्ता को चाहे जिला पंचायत लड़ने की बात आती हो, चाहे विधानसभा लोकसभा लड़ने की बात आती हो, तो कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं जाता है, उनसे राय नहीं लिया जाता है। बस 2 से 3 लोग निर्णय लेते हैं और उनके एक बड़े भाई हैं जिनके बारे में कई बार उन्होंने प्रेस मीडिया में जानकारी आप लोगों को दिया है। अगर 3 लोगों के फैसले के बाद अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। हम कार्यकर्ता आज इनके लड़ाई से और दुखी होकर के पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इनके बड़े भाई हैं, कौन है वो? नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े भाई हैं। वो कई बार प्रेस मीडिया में खबर उन्होंने दिया है। आप पीछे जा करके उनका देखेंगे नाम, आप पीछे जब जा करके देखेंगे तो नाम आपको मिल जाएगा। नाम बताइए उनका, कौन है वो? पीछे जब जाएंगे तो आपको पता मिलेगा कि उनके बड़े भाई कौन हैं। इशारा किधर है? मान लीजिए इस बात को मान लीजिए। क्या मान लें? अब जो कह रहे हैं वो मान लीजिए। आप अपने मुंह से बोलिए। वो अपने खुद अपने मुंह से कहे हैं कि हम बड़े भाई मानता हूं, तो बड़े भाई से भी राय लेते हैं। किसको भाई? अरे भाई, जैसे आपने कहा मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी से भी राय लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। इस नाते हम कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हमेशा होता रहा है। इस नाते हम लोग उपेक्षित होकर के आज पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। सुन लिया आपने, ये हैं महेंद्र राजभर। थोड़ा इस नाम पे ध्यान दीजिएगा। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें बाहुबली का नाम महेंद्र बाहुबली है। 2017 का चुनाव आपको याद करना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ जिले में खड़े होकर महेंद्र राजभर को कटप्पा बता दिया था और कहा था कि ये कटप्पा बाहुबली को मार डालेगा, जैसे फिल्म में मार डालता है, यानी कि चुनावी मैदान में हरा देगा। और बाहुबली कौन? मुख्तार अंसारी। जी हां, 2017 में मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। इस बार उनका बेटा अब्बास
अंसारी जो है वो सुभाष के टिकट पर चुनाव जीतकर आया है। और अब महेंद्र राजभर, जिनको कटप्पा बताया था नरेंद्र मोदी ने, वो कह रहे हैं कि तमाम फैसले ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े भाई यानी कि मुख्तार अंसारी से पूछकर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है। अब टाइमिंग पर भी सवाल उठाना बेहद जरूरी है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर घोड़े दौड़ा रहे हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं भाजपा में आने की, लेकिन भाजपा में उनकी कोई जगह नहीं है। और उसके बाद ये घटनाक्रम हो गया, उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट हो गई। उससे पहले आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर लगातार आदित्यनाथ योगी की कई मामलों में तारीफ कर रहे थे, और अखिलेश यादव अगर सरकार पर सवाल उठाते थे या विपक्ष के लोग अगर सरकार पर सवाल उठाते थे तो वो आदित्यनाथ योगी का बचाव करने मैदान में उतर आते थे, यानी कि लग रहा था कि वो भाजपा की तरफ जाने वाले। लेकिन उससे पहले ही उनकी बैंड अब बज चुकी है। आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने हाल फिलहाल का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को अखिलेश यादव ने कोई महत्ता नहीं दी तो उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया और कहा कि इस बार यानी कि अगली बार अब वो मायावती के साथ जाएंगे। लेकिन लगता है मायावती के यहाँ से भी उनको कोई चारा नहीं डाला गया, इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने भाजपा पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। लेकिन उससे पहले ही उनके एक विश्वस्त जो है नेता को, एक कद्दावर नेता को तोड़ लिया गया है। ये संयोग है या प्रयोग है, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो है ओम प्रकाश राजभर का कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या रिएक्शन उनका आएगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का कटप्पा बाहुबली को तो नहीं हरा पाया, पर बाहुबली का नाम लेते हुए ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़कर जरूर चला गया है। वो जाएगा कहाँ, क्या बीजेपी में शामिल होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी अपडेट होगा उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पद से और पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। हम समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं की काफी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आज पार्टी से सामूहिक हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। क्या भटक गए अपने मुद्दे से? जो नेताजी की लड़ाई थी, आज नेताजी की लड़ाई परिवार पर ही आकर के खड़ी हो गई है। जब भी कोई कार्यक्रम करना होता है तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो कार्यक्रम को सफल कराने की तैयारी करते हैं। और जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है, जब कार्यकर्ता को चाहे जिला पंचायत लड़ने की बात आती हो,